Hello everyone. Now I have brought a new video for you related to FIR. Here I cover all the Supreme Court order which is passed in Lalita Kumari vs State of UP case. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का फर्स्ट केस है जो कि 2008 का केस है। इसमें कुछ ऐसा कहा गया जैसे अभी इस केस में जैसा हुआ किडनैपिंग हो गई, एफआईआर हो गई और कोई एक्शन नहीं लिया। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन नहीं लिया जाता। तो पुलिस वालों के अगेंस्ट में क्या क्या किया जा सकता है इस केस में ये बताया है। मैं थोड़ा सामने आके रीड कर लूँ। In many cases, investigation not commence even after the registration of FIR. काफी सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो गई है बट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट हुई है। इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसमें अंतर क्या होता है? मान लो अगर आपको FIR लिखवानी है, अगर उसकी पहले अगर पुलिस वाले कुछ इंक्वायरी करे तो वो आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है भी या नहीं। और इन्वेस्टिगेशन कब होती है? जब आपकी FIR लॉन्च हो जाए। FIR के लॉन्च होते ही जो स्टार्ट होगी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी तरीके से बोला गया है कि FIR हो चुकी है रजिस्टर्ड बट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई है मैनी केसेस में। तो इस केसेस में काफ़ी हार्श ऑर्डर लिए जा सकते हैं। देखिए, हार्श ऑर्डर कैन पास अगेन द कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, मान लो आपका ऑफिस इंचार्ज कोई एक्शन ना ले या फिर सुपरिटेंडेंट कोई एक्शन ना ले तो इनके अगेंस्ट में आप क्या करेंगे? कंसर्न अथॉरिटी है जिनकी अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे आप मजिस्ट्रेट को जाके कि ऐसे ऐसे हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा FIR करने के लिए आपके पास रीजनेबल टाइम होता है और रीजनेबल एक्शन होना भी जरूरी है। रीजनेबल टाइम हमें कब इफेक्ट करता है? जब आप केस लेके जाते हो, अगर आपका केस लेट होता है तो वहाँ भी जज आपसे रीज़न पूछते हैं कि आपकी FIR लॉन्च होने में देरी क्यों हुई। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ है आपका तो उसको आगे लिया जाता है, वरना ये भी एक वीक एविडेंस बन जाता है कि आपने इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी की होगी, ये माना जाता है। ओके, यहाँ पे रीजनेबल एक्शन होना जरूरी है रीजनेबल टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है इसके अंदर हमारे कमिश्नर्स ऑफ पुलिस और DGP इनकी ड्यूटी बनती है कि 24 आवर के अंदर जिसने भी कंप्लेन की है उसको कॉपी को प्रोवाइड किया जाए। ये ड्यूटी किसकी है? DGP की है और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस की ड्यूटी है यहाँ पे कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। नाउ कंसर्न मैजिस्ट्रेट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न अथॉरिटी। मैजिस्ट्रेट इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं उस कंसर्न अथॉरिटी के कि आपने इसकी FIR क्यों नहीं लिखी या फिर FIR लिखी है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है वॉयलेशन ऑफ ऑर्डर की। पुलिस वाले अंकल को हमारे जो अंकल होगी आप उनको पनिशमेंट दिलवाइएगा वॉयलेशन ऑफ ऑर्डर की। हाँ, एक और है कॉन्टेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग, उसके भी आपको पनिशमेंट पुलिस वालों को पनिशमेंट मिल सकती है यहाँ पे। तो उनकी वो ड्यूटी बाउंड है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी FIR लिखेंगे और जैसे ही FIR लिखी जाएगी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अगले केस पे चलते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये सेकंड केस है। ये भी 2008 का ही केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का सेकंड ऑर्डर आया। ये टेम्परेरी ऑर्डर था, ये भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से रिलेटेड ही रहा है। ये कब आया? 14 जुलाई 2008 को। इसमें सबसे पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये डिसाइड किया, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट एंड DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस ये ड्यूटी बाउंड है कि ये 24 आवर के अंदर रिपोर्ट लिखेंगे, FIR लिख के उसकी कॉपी को कंप्लेनेंट तक भेजेंगे। ये उनकी ड्यूटी है और इमीडिएट एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे अपनी। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इसके बाद यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM और CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये यहाँ पे इनिशिएटिव एक्शन है ये अगेंस्ट
द पुलिस ऑफिसर, जिसकी जो ड्यूटी बाउंड था एक्शन लेने की एफआईआर होने के बाद। तो यहाँ पे उनकी ड्यूटी है किसकी, CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यहाँ पे एक्शन लेंगे और उसको जेल तक भेजेंगे, उनकी ड्यूटी है। हाँ, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला एक केस और है, यूथ एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस मैं आपके सामने आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगी, तब आपको ऑनलाइन एफआईआर का प्रोसेस भी समझ आएगा। हमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये थर्ड केस है, केस नंबर 3। ये हमारा केस 2013 का है, लता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कुछ 8 गाइडलाइंस पास हुई थी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की थी। इसको सीक्वेंस से देखते हैं। फर्स्ट वाली जो हमारी गाइडलाइन आई है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी इन सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी सेक्शन 154 में एफआईआर होना कंपलसरी है। सेकंड है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन डन व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डाउटफुल। अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला बंदा जो बोल रहा है एफआईआर की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट आता है, अगर आपको वहाँ डाउट होता है तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। थर्ड वाली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस। मान लो अगर आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और वहाँ से आपको डिस्क्लोज हुआ कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें आप 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जैसे ही वो प्रोसीडिंग आपकी ख़त्म होगी वहीं पे आपको एक्शन लेना होगा। 1 वीक से ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते इसका। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज रजिस्ट्रेशन एफआईआर टेक एक्शन विद। मतलब इसमें ये बोल रहा है जैसे ही डिस्क्लोज होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहीं पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटी बाउंड है कि जैसे ही उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर किया वो एक्शन इसके अगेंस्ट में उसी टाइम लेंगे। इमीडिएट एक्शन भी होना जरूरी है। ये हमारा था 4th पॉइंट। 5th पॉइंट में बोला है वेरीफाई एंड वेरासिटी ऑफ एविडेंस। अब मान लो मेरे सामने कोई आके बोलता है कि ऐसे ऐसे ऑफेंस हुआ है, अब मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू मुझे पता लगेगा कि हाँ ये है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस या नहीं है, या जो इन्होंने बोला सही है या नहीं बोला। तो मुझे एविडेंस, उनके थोड़े से एविडेंस को एग्जामिन करना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। अगला 6 एक्सेप्शन ऑफ एफआईआर। हाँ, इस एफआईआर के कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे ही करेंगे, जैसे कि मैट्रिमोनियल अफेयर्स होते हैं और फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। इनमें मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि ये जो कंप्लेंट्स होती है मोस्टली झूठ होती है। सेक्शन 498A आईपीसी का जो है, आपने उसमें भी काफ़ी सारे देखा होगा, जो हैरेसमेंट का केस करके वाइफ जो होती है सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाती है पूरी फैमिली को। अब इसके बारे में भी थोड़े एक्शन लिए जा चुके हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं। आगे देखते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए क्यों बोला, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे अपोजिट पार्टी होती है जो उनके अगेंस्ट में जाने के लिए रेडी रहती हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है कि ये सच है झूठ, क्योंकि इनके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस बनना इजी चीज़ है। अगला करप्शनल केसेस। अब करप्शनल केसेस, मान लो मैं आपके ऊपर ब्लेम कर दूं कि आपने करप्शन किया है, तो ऐसे तो नहीं होता ना, इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना कंपलसरी है। सी पार्ट तो कौन कौन से थे एक बार रिवाइज करते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, करप्शनल केसेस, मेडिकल केसेस, और एक और है कमर्शियल ऑफेंस। कमर्शियल जो कमर्शियली लाइक रिलायंस के ऊपर केस हो जाए। अब सीधे एफआईआर नहीं कर सकते इसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी ताकि उनको डिफेम ना किया जा सकते, उनके नाम को खराब ना किया जा सकते। इसी वजह से इन सब में एक्सेप्शन डाली है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एबनॉर्मल डिले एंड डेचेस। अब मान लो किसी केसेस में एफआईआर डिले हो रही है, एफआईआर करने ही लेट आते हैं, तो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि इसको ही वीक माना जाता है। ये वीक होगा, इसके रीजन को देखेंगे, क्या वो रीजन फेयर था या अनफेयर था। अब मान लो वो रीजन फेयर है, तो देखो फेयर है तो उसको थोड़ा कंसीडर किया जाएगा। अगर अनफेयर है तो हम मान सकते हैं हाँ कि हाँ वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई होगी। तो बस इसी चक्कर में ये सारी चीज़ों को थोड़ा, तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी
इंक्वायरी करना कंपलसरी हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टाइम बाउंड 7 डेज। मैंने आपको यहाँ बताया था 1 वीक में अंदर हमारी 7 डेज के अंदर अंदर आपकी सारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को खत्म करना है। बट हाँ, अब 2013 का ये था, एक 2014 में भी जो ऑर्डर आया वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। 14 वाले ऑर्डर में क्या बोला गया था कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको 15 डेज कर सकते हैं। 4th वाले में सिर्फ इसी के अंदर एक मॉडिफिकेशन थी, जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसको 7 डेज से 14 डेज कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या है? जर्नल डायरी। मतलब अब मान लो पुलिस वालों ने जो भी एक्शन लिया, पूरे दिन में जो काम किया, इसके बारे में प्रोसीडिंग ली, उसके बारे में कोई एक्शन लिया या कुछ भी वो लोग करते हैं, तो वहाँ पे वो जर्नल डायरी में नोट करेंगे। मान लो अगर मेरी लड़ाई है मेरे पड़ोसियों से हो जाती है, अब ये तो कोई FIR नहीं बनती ना, तो इसमें वो क्या करेंगे, इस चीज को जनरल डायरी में नोट डाउन करेंगे। मैंने बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद नॉन कॉग्निजेबल केसेस में NCR होती है। बस हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और आपको जो भी मुझे फीडबैक देना है, मुझे फीडबैक साथ साथ देते रहिए। मुझे अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा आपके सामने। सो थैंक यू सो मच।